नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में 6 और 11 नवंबर को सरकारी छुट्टी। बिहार चुनाव 2025 के लिए वोटिंग के दिन 6 एवं 11 नवंबर को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए 2 चरणों में दिनांक 6 नवंबर 2025 गुरुवार एवं 11 नवंबर 2025 मंगलवार मतदान की तिथि को अधिसूचना जारी करते हुए सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बिहार चुनाव, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। बीजेपी ने बुधवार को 12 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 2 फेमस चेहरों को जगह मिली है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की। मैथिली ठाकुर को जिस अलीनगर सीट से टिकट मिला है, यहाँ से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे। बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद का साथ देने के आरोप में पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया था। वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उतारा गया है। आनंद मिश्रा ने 2 महीने पहले यानी 19 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन की थी। चुनाव प्रचार के लिए पटना आ चुके 11 हेलीकॉप्टर। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की घोषणा होने से पहले चुनाव प्रचार के लिए 11 हेलीकॉप्टर पटना पहुंच चुके हैं। इन हेलीकॉप्टरों को एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर की पार्किंग में लगाया गया है। इन 11 में 5 भाजपा, 2 राजद, जदयू और कांग्रेस ने बुक किया है। 7 की बुकिंग की बात चल रही है। 2-3 और हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 13 हेलीकॉप्टर प्रचार के लिए आए थे। इस बार अधिक आने की वजह 2 चरणों में ही चुनाव होना है। भाजपा के पूर्व विधायक का अश्लील वीडियो वायरल। मोतिहारी में भाजपा के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व विधायक एक महिला से वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक बातें करते और अपने निजी अंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिंद्र प्रसाद सिंह केसरिया और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्रों से 2 बार भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उनके चाल चलन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना को लेकर विपक्षी दल राजद भाजपा पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें भाजपा नेताओं के आचरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी से मंत्री कृष्ण पासवान नहीं कर पाए नामांकन। बिहार चुनाव के लिए बुधवार यानी आज कई दिग्गज नेता नामांकन किया। मोतिहारी के हरसिद्धि विधानसभा से नामांकन दाखिल करने पहुंचे बीजेपी के मंत्री कृष्ण नंदन पासवान नामांकन नहीं कर पाए। 2 मिनट की देरी से पहुंचने पर निर्वाची पदाधिकारी ने उनका नामांकन पत्र स्वीकार करने से इनकार कर। कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि पूजा में थोड़ी देरी हो गई। इसके बाद नॉमिनेशन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ जुटी, जिससे निर्वाची पदाधिकारी के पास पहुंचने में लेट हो गए। अब अगले दिन नॉमिनेशन करेंगे। चौथम प्रखंड में जियो नेटवर्क 24 घंटे से ठप। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से जियो नेटवर्क सेवा बाधित है। इससे मोबाइल डेटा और जियो वाईफाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे व्यवसायी, छात्र और अन्य उपभोक्ता खासे परेशान हैं। नेटवर्क बाधित होने का मुख्य कारण जियो फाइबर का कट जाना बताया जा रहा है। फाइबर कटने के कारण इंटरनेट और कॉलिंग सेवाओं में रुकावट आई है। इस समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी छठ घाटों की जानकारी। अब छठ घाटों की जानकारी आम लोगों को व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। पटना नगर निगम ने छठ महापर्व के लिए विशेष व्यवस्था की है। आम लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैटबोट की शुरुआत की गई है। अब पटना वासी घर बैठे अपने नजदीकी छठ घाट और तालाबों की जानकारी बस एक क्लिक में ही प्राप्त कर सकते हैं। इस चैटबोट पर पटना नगर निगम से दी जा रही सभी प्रकार की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। इसके साथ ही शिकायत करने की सुविधा भी उपलब्ध मिलेगी। यह निगम की अपनी तरह की पहली ई सेवा है। ज्योति ने जनता से पूछा, चुनाव लड़ूं या नहीं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद के बीच ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ज्योति सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर पूछा है कि क्या मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। ज्योति सिंह के फेसबुक पोस्ट पर यूजर्स ने कई तरह के कमेंट किए हैं। किसी ने लिखा है लड़ना चाहिए, तो किसी ने लिखा है कि पवन सिंह के बिना आप कुछ भी नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी। एक यूजर ने लिखा है कि पहले आप अपना घर बचाइए। नीतीश कुमार के फेमस विधायक का कटा टिकट। सियासी रूप से बिहार की चर्चित गोपालपुर सीट एनडीए में जदयू के खाते में गई है। गोपालपुर से नीतीश कुमार ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर भरोसा जताया है। वह 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट से चर्चित विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने बुलो मंडल पर भरोसा किया। दूसरी ओर भागलपुर की सुल्तानगंज सीट भी जदयू के खाते में गई है। यहाँ से प्रो ललित मंडल को टिकट मिला है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रो ललित मंडल ने कहा है कि गरीब की सुन ली गई, अब जनता ही तय करेगी कब नामांकन कराना है।
16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। महागठबंधन में सीटों को लेकर बात बनती दिख रही है। कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज 28 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान हो सकता है। इधर तेजस्वी और सहनी के बीच 18 सीटों पर डील फाइनल होने की खबर है। मतलब वीआईपी 18 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि मेरी पत्नी का टिकट राजद से फाइनल है, लेकिन वो भी तैयारी नहीं हो रही है। नामांकन के लिए 2 दिन का वक्त है। कोशिश कर रहा हूं कि वो मान जाएं। पुलिस ने एक सप्ताह में 225 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सहरसा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। पुलिस अधीक्षक हिमांशु के निर्देश पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सहयोग से सघन छापेमारी और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने कई सफलताएं हासिल की। राजनीति में चिराग के भांजे की एंट्री। पहले से बिहार की राजनीति में पासवान परिवार का दबदबा है। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने भगीना सीमांत मृणाल को भी चुनावी राजनीति में लॉन्च किया। उसे गरखा अनुसूचित जाति से उम्मीदवार बनाया है। सीमांत रामविलास पासवान के दामाद और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय मृणाल का पुत्र है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने बुधवार को शाम में 14 उम्मीदवारों के नाम और उनके विधानसभा क्षेत्र की सूची को जारी किया। राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा अब मान गए। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार चुनाव जीतेगा। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा और एक एमएलसी की सीट दी जाएगी। अप्रैल 2026 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। शाह से मिलने से पहले उन्होंने कहा था कि इस वक्त एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद वो नित्यानंद राय के साथ पटना से बुधवार की सुबह दिल्ली निकले। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई। अब माना जा रहा है कि शाह से मुलाकात के बाद ओनेल इज वेल है। दरभंगा के बॉर्डर इलाकों में 8 चेक पोस्ट बनाए गए। दरभंगा में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त बरती जा रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले की सीमाओं पर 8 से अधिक स्टेटिक चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां 24 घंटे चेकिंग अभियान चला जा रहा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चेक पोस्ट बिठौली, मुजफ्फरपुर सीमा, राजे टोल प्लाजा, राजनगर सीमा, पुनाच सहरसा सीमा, तिलकेश्वर खगड़िया सीमा, जमालपुर समस्तीपुर सीमा, चंदौना सीतामढ़ी सीमा और मोतगाह रोसड़ा बहेड़ी पथ पर टीम सक्रिय है। अधिकारियों की तैनाती की गई है। पीएम मोदी ने संभाला बिहार विधानसभा चुनाव का मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की शाम मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के 10 लाख बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान को धार देंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव सुनेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का उद्देश्य स्थानीय या बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ पार्टी से जुड़ाव को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 10 कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। सभी नमो ऐप के माध्यम जुड़ेंगे। सभी ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। दीपावली के बाद पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर क्षेत्र की सभी ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत दानापुर मंडल सहित ईसीआर के 5 मंडलों की लगभग 2000 से अधिक बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और दीपावली के तुरंत बाद कैमरा लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे का बड़ा फैसला, दिवाली और छठ पूजा के लिए फिर चलाइए नई स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने त्योहार के लिए पहले ही पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई। इस बीच दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली, आनंद विहार और उधना से भागलपुर होकर चलने वाली ये ट्रेनें पटना और गया होकर चलेंगी। रेल अधिकारी ने बताया कि 6 स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को सुविधा होगी। सीआईएसएफ जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रहे सीआईएसएफ जवानों से भरी एक बस छपरा सीवान मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांडे छपरा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक से बस की टक्कर हुई। यह घटना बुधवार सुबह करीब 3 बजे हुई, जिसमें 25 से अधिक जवान घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से तत्काल एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल जवानों को छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। उन्हें एकमा, मांझी और लाल हलादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से एम्बुलेंस से भेजा गया। वैभव का निराशाजनक प्रदर्शन। फटाफट क्रिकेट में ताबड़तोड़ पारी खेल चर्चा में आए समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी का रणजी ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन जारी रहा। प्रथम श्रेणी मुकाबलों में पिछले सत्र की 10 पारियों में कुल 100 रन बनाने वाले 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ प्लेट ग्रुप में बुधवार को मोइनुल हक स्टेडियम में 5 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
वर्धमान स्टेशन पर हादसे के बाद रेलवे का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर बीते दिन हुए हादसे के बाद भागलपुर सहित मालदा मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। वर्धमान स्टेशन पर हादसे के बाद भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 पर ट्रेन को एक साथ नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 पर सीढ़ी काफी छोटी है, लिहाजा यात्रियों की अधिक भीड़ के चलते दुर्घटना की आशंका बराबर बनी रहती है। शिवहर से जनसुराज ने नीरज सिंह को दिया टिकट। जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी दूसरी प्रत्याशी सूची जारी कर दी है। इस सूची में युवा उद्योगपति और समाज सेवी नीरज सिंह को शिवहर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने उन्हें अधिकृत रूप से टिकट सौंपा। जनसुराज की दूसरी सूची जारी होने के बाद शिवहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नीरज सिंह के नाम की घोषणा से जिले के राजनीतिक समीकरणों में नई चर्चा शुरू हुई है। उन्हें क्षेत्र में एक युवा, ऊर्जावान और समाज सेवा से जुड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है। बेगूसराय में मिट्टी में गड़े मिले 40 लाख के जेवरात। बेगूसराय में मंगलवार को 2.5 फुट नीचे मिट्टी में गड़ा 40 लाख से अधिक सोने के जेवरात मिले हैं, जो 8 अक्टूबर को हावड़ा जंक्शन पर लूटे गए। लूटपाट करने वाले बदमाश बेगूसराय के हैं। उन्होंने जेवरातों को अपने घर के आगे मिट्टी में गाड़ दिया था। मामले में DIU इकाई, तेघड़ा थाना, भगवानपुर थाना और हावड़ा GRP थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन्हें पूछताछ के बाद जेवरात सहित हावड़ा GRP को सौंप दिया गया। गिरिराज ने तेजस्वी के नौकरी के वादे पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को लखीसराय जिले के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। वे विधानसभा चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में शामिल होने पहुंचे थे। सिंह ने तेजस्वी यादव के एक नौजवान को एक नौकरी के वादे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि तेजस्वी यादव किस जगह और कहां से इतनी नौकरियां देंगे। खेसारी लाल यादव की बीवी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री हो गई है। उन्होंने अपने हालिया बयान में कहा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में पत्नी चंदा देवी का उम्मीदवार बनने के लिए मना रहे हैं। खेसारी ने कहा कि अगर उनकी पत्नी नहीं मानी तो वह तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे। NI को दी बयान में उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरे। खेसारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 4 दिन से अपनी पत्नी को मना रहा हूँ कि चुनाव लड़ लो। अगर वो मान गई तो नामांकन दाखिल करेंगे, नहीं तो बस भैया तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करूंगा। बेलसंड से अर्पणा सिंह 17 अक्टूबर को भरेगी पर्चा। जनसुराज पार्टी की बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अर्पणा सिंह ने घोषणा की है कि वे 17 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उन्होंने यह जानकारी तरियानी छपरा स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान। इस मौके पर अर्पणा सिंह ने आम लोगों से अपील की कि वे नामांकन समारोह में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दें। अर्पणा सिंह ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा टिकट दिए जाने से वे सम्मानित महसूस कर रही हैं। इसे उन्होंने बेलसंड की जनता की ताकत और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया। अरवल में 3 अवैध बालू ट्रैक्टर जब्त। अरवल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर बालू और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह मेहंदिया थाना प्रभारी चंदन झा ने 3 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को देखते हुए अरवल जिले के सभी थाना प्रभारी अलर्ट मोड पर हैं। जिले भर में जगह जगह वाहन चेकिंग और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। रात्रि में भी पुलिस गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। सहरसा में शराब तस्करी की आशंका। रेल पुलिस अलर्ट। दीपावली और छठ महापर्व के मद्देनजर सहरसा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ की संभावना है। इसके साथ ही रेलवे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में चुनाव के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों में शराब की खेप आने की आशंका है। किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा गड़बड़ी फैलाने से रोकने के लिए रेल प्रशासन ने स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। सभी आने जाने वाले यात्रियों की हैंड मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है और उनके सामान की भी तलाशी ली जा रही है। शेखपुरा में मतदाता जागरूकता अभियान तेज। शेखपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्कूली स्टूडेंट्स से लेकर शिक्षकों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों तक सभी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। चौसा के 50 गांवों में 2 दिन पावर कट। बक्सर के चौसा पावर हाउस से जुड़े 50 से अधिक गांवों में बुधवार और गुरुवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह व्यवधान 33 kV हाई टेंशन लाइन की मरम्मत और रखरखाव कार्य के कारण होगा, जिससे उपभोक्ताओं को 3 से 4 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। बुधवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बिजली पूरी तरह बंद रहेगी। चौसा बिजली विभाग के कनीय अभियंता अजय सिंह ने बताया कि सुरक्षा कारणों से चौसा पावर हाउस से जुड़े सभी 4 फीडरों को बंद रखा जाएगा।
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने 8 करोड़ 1 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की। बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से बुधवार को नामांकन दाखिल करने वाले राजद नेता तेजस्वी यादव के पास उनके द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार लगभग 8 करोड़ 1 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति। यादव की पत्नी राजश्री उर्फ राचेल आइरिस गोडिन्हो के पास 1 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है। राघोपुर में चुनाव के 2 चरणों में से पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक यादव ने पहली बार 2015 में इस सीट से जीत हासिल की थी। सिर मुंडाते ही ओले रजौली से विधायक प्रकाशवीर ने आरजेडी छोड़ जेडीयू ज्वाइन की। एक कहावत है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रजौली के निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर ने राजद से पाला बदलकर जेडीयू ज्वाइन की, लेकिन 48 घंटे भी नहीं बीते कि नई मुसीबत सिर पर आ पड़ी। जेडीयू से सिंबल मिलने से के पहले ही अदालत ने एक पुराने मामले में उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए 7 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया है। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने मारपीट। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार शाम उस वक्त हंगामा मच गया जब सांसद पप्पू यादव के समर्थक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। मनीष नाम का शख्स दिल्ली से लौटे कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम, राज्य प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और नेता शकील अहमद रिसीव करने पहुंचा था। एयरपोर्ट पर पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद जो विक्रम विधानसभा से आए थे और पार्टी नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे थे। एयरपोर्ट पर शकील अहमद चोर है के नारे भी लगे। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनीष पीटा। शकील अहमद को भी घेरा गया था। वे किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचे और एयरपोर्ट से निकले। मैथिली बोली, टिकट मिलना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात। सिंगर और अलीनगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। यह सच में एक बहुत जरूरी दिन है। पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तेजस्वी के घर पहुंचे कांग्रेस नेता। महागठबंधन में सीटों पर फाइनल चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए के घटक दलों के बीच सब कुछ सेट होता नजर आ रहा है। भाजपा, जदयू, लोजपा आर समेत और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने कैंडिडेट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हुए बिना ही नामांकन शुरू हो गए। राजद, सीपीआई माले के प्रत्याशी नामांकन करने लगे। दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान पटना के एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। राजद और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर फाइनल चर्चा की जा रही है। पीएम ने नामो ऐप से बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नामो ऐप के जरिए बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा, बिहार के हर घर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, फिर बनेगी सुशासन की सरकार। एक बार फिर सुशासन की सरकार बनेगी। बिहार के इस डीएम से छात्राओं ने कह दी ऐसी बात की गर्म हो गया मामला। बिहार के भागलपुर में एक बार फिर कहलगांव प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदवार में शिक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को समाहरणालय पहुंचकर दर्जन से अधिक छात्राओं ने प्रधानाध्यापिका अनुसुईया कुमारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए सोमवार को जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी। आवेदन में छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्य के अनुचित आचरण के कारण स्कूल का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह बिगड़ गया है। हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी बने ओपी सिंह हरियाणा में आखिर 8 दिन के गतिरोध के बाद डीजीपी पद से शत्रुजीत कपूर की छुट्टी हो गई। उनकी जगह 1991 बैच के आईपीएस ओम प्रकाश ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। सिंह की इसी साल 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है। मूल रूप से बिहार के जमुई जिले के नमूना गांव के ओपी सिंह हरियाणा में नशे के खिलाफ राहगीरी का कांसेप्ट लाकर चर्चा में आए। बाद में राहगीरी को सरकार ने अडॉप्ट किया और काफी पॉपुलर हुआ। अरवल के खैरा में मंदिर निर्माण अंतिम चरण में। अरवल के खैरा गांव में ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यह मंदिर अब लगभग 80% बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाए। आधुनिक युग में जहां लोग निजी निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं खैरा गांव के ग्रामीणों ने अपनी आस्था के लिए एकजुट होकर इस मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया। यह मंदिर ग्रामीणों के अथक प्रयासों का परिणाम है जो अब साकार होता दिख रहा है। पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह ने दाखिल किया नामांकन। गोपालगंज की हथुआ विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह ने एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हथुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जिले की सभी 6 सीटों पर एनडीए की जीत होगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने उत्साहपूर्वक शक्ति प्रदर्शन किया। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।